मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज बात कर रही हूँ महिलाओं की एक बहुत ही खास समस्या, और इस समस्या को लेकर महिलाएं बहुत दिनों तक किसी से शेयर नहीं करती और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ देती है, और वह समस्या है वेजाइनल इचिंग। वेजाइनल इचिंग बहुत ही बुरी स्थिति होती है, महिलाओं को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, और शर्म या संकोच की वजह से इस समस्या के लिए वह निदान करने के लिए वह जल्दी तत्पर नहीं होती, और ऐसी स्थिति में उनकी समस्याएं अक्सर बढ़ने लगती है। अब बात कर लेते हैं कि वेजाइनल इचिंग होती क्या है या क्यों होती है। तो वेजाइनल इचिंग होने के कारण बहुत हो सकते हैं, और कारण अगर बहुत होते हैं तो यह जो समस्या है वह अन्य अन्य कारणों की वजह से होता है। वेजाइनल इचिंग में हमेशा उनके प्राइवेट पार्ट में खुजली होती रहती है, और ऐसी स्थिति उनको बहुत शर्मसार बना देती है। बहुत तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या मेनोपॉज के समय, या प्रेगनेंसी के वक्त, या मेनार्की के वक्त। यह किसी भी वक्त हो सकती है जब एस्ट्रोजन लेवल में उतार चढ़ाव होता है, इम्बैलेंस होती है, तो ऐसी स्थिति में ये इस तरह की इचिंग देखे जाते हैं, या कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से भी ये समस्या देखने को मिलता है। अब समस्याएं बहुत प्रकार से होती हैं, बहुत लोगों को अलग अलग तरीके की होती हैं, तो दवाइयाँ भी अलग अलग होती हैं, और अलग अलग दवाइयों को लेनी होती है, और ऐसी स्थिति के लिए आपको किसी अच्छे होम्योपैथ जानकार डॉक्टर से मिलनी चाहिए। खास तौर पे जो वेजाइनल इचिंग होती है तो लोग जो गायनोकोलॉजिस्ट से मिलते हैं या स्किन स्पेशलिस्ट से मिलते हैं, लेकिन अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से बहुत जल्द मिलनी चाहिए, और इस समस्या को छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यह समस्या कुछ वक्त के बाद और ज़्यादा बढ़ जाए, और वैसी स्थिति में, बढ़ी हुई स्थिति में ठीक होने में भी वक्त लगता है। तो हमेशा जब इस तरह की समस्याएं शुरू हो तभी इस समस्याओं के लिए आपको अच्छे डॉक्टर के कंसल्ट में जाना चाहिए। डॉक्टर ही आपके लिए एक अच्छी दवा चयन कर सकता है। जैसा कि मैं होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ तो यही बताऊंगी कि आप जो है, सबसे बड़ी बात कि जब भी इस तरह की समस्या होती है तो उसके कारणों को जानने की कोशिश करें। कभी कभी हाइजेनिक जो है कि रूल को फॉलो नहीं किया जाता, पीरियड होते हैं तो नैपकिन वगैरह ना लेकर कपड़े लेते हैं, और वो कपड़े जो होते हैं अच्छे से धोए या सूखे हुए नहीं होते हैं, उसमें मॉइस्चराइजर होता है, जिसकी वजह से उनको, या कपड़े बार बार नहीं बदलते, साफ साफ कपड़े बदलने चाहिए, उस रूप में भी उनको इस तरह की वेजाइनल इचिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी तो ऐसे डिस्चार्ज होते हैं, वाइट डिस्चार्ज हुए या आपके पीरियड के डिस्चार्ज हुए, तो उसमें क्या होता है कि एसेटिक डिस्चार्ज होते हैं, और जब एसेटिक डिस्चार्ज होते हैं तो वैसी स्थिति में भी वहाँ की त्वचा छिलने लगते हैं या रेशेस बनने लगते हैं, इससे भी इचिंग होती है। कभी कभी सेक्सुअल संपर्क आने से भी इस तरह के इचिंग बढ़ जाते हैं, क्योंकि वह भी एक एसिडिक जो है संबंध बनाते समय एसिडिक डिस्चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से यह समस्या हो सकती है। तो कारण बहुत तरह के हैं, और उन कारणों के आधार पे ही होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाती है, निर्धारित की जाती है।
लेकिन कुछ मुख्य दवाइयाँ हैं जिसे मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अगर इस तरह के सिम्टम के आधार पे अगर आपकी ट्रीटमेंट हो जाती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं अक्सर कहूँगी कि आपको किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से मिलनी चाहिए और अपनी चिकित्सा करानी चाहिए। अब जैसे अगर इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है और खुजलाते खुजलाते आप वहाँ पूरा रेड हो जाता है, आपका पूरा पार्ट रेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें जलन भी होती है, जितना खुजलाते उतना जलन बढ़ता है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते अपने हाथों को, तो वैसी स्थिति में एम्ब्राग्रिसिया बेहतरीन मेडिसिन है महिलाओं के लिए। तो एम्ब्राग्रिसिया का सेवन करें 30 पोटेंसी में, बहुत अच्छा फायदा करेगा। इसके बाद अगर आपके स्किन डिजीज ही है, पूरे शरीर में जहाँ तहाँ आपको इस तरह की इचिंग खुजली होती रहती है, साथ में आपका जेनिटल एरिया में भी इस तरह की प्रॉब्लम है और यह जो खुजली है रात के समय बढ़ जाता है, आप उतना ज़्यादा हाइजीन नहीं रख पाते, आप साफ सफाई उतना नहीं कर पाते, लगातार अंडरगारमेंट्स आप पहने रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो है एक ही कपड़ा लगातार पहने हुए हैं या बहुत ज़्यादा आपको खुजली की शिकायत रहती है, तो सल्फर बेहतर फायदा करता है। आपको इचिंग के साथ साथ आपको मीठे खाने का भी बहुत ज़्यादा तलब है, साफ सफाई करने में आपको बहुत आलस आता है, तो ऐसी स्थिति में सल्फर आपकी दवाई हो सकती है। सल्फर को भी 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। प्रत्येक दिन सुबह सुबह आप एक बार ही सल्फर का सेवन करें, तो देखेंगे कुछ दिनों में अगर इस तरह की स्थिति रही तो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा तीसरी मेडिसिन है कैलेडियम। कैलेडियम का जो रोगी होता है उनको प्रेगनेंसी के वक्त उनके वेजाइनल इचिंग में बहुत ज़्यादा लाभ देता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जब ये सेक्सुअल संबंध बनते हैं उस समय अगर आपको इचिंग बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो भी कैलेडियम बहुत ज़्यादा फायदा करता है। हमेशा याद रखें कि कैलेडियम उस जगह में बहुत ज़्यादा फायदा करता है, उस वेजाइनल इचिंग में ज़्यादा फायदा करता है जब वहाँ का जगह स्थान जो होता है गीला होता रहता है, यानी किसी तरह का स्राव हो, डिस्चार्ज हो। इसके बाद चौथी मेडिसिन सिपिया है, जो कि महिलाओं की खास मेडिसिन होती है, बहुत ही महिलाओं के लिए बेहतरीन दवा है सिपिया। सिपिया उस कंडीशन में दिया जाता है जब आप प्री मेनोपॉज में हो या आफ्टर मेनोपॉज में हो, यानी कि महिलाओं की 40 से ऊपर के एज में होने वाले इचिंग या ड्राइनेस के साथ होने वाले इचिंग में बहुत ज़्यादा असाध्य फायदा करता है। याद रखें कैलेडियम का इचिंग जो होता है वो डिस्चार्ज, मतलब वहाँ गीला गीला चिपका चिपका लगता है, लेकिन अगर सिपिया की बात करें तो बिल्कुल ड्राइनेस की वजह से होता है, बिल्कुल जब एस्ट्रोजन लेवल में बदलाव आता है या बनना बंद हो जाता है, तब जाकर जो है कि इचिंग होती है, वेजाइनल इचिंग बहुत सारे महिलाओं में होती है, तो वैसे कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा फायदा करती है सिपिया। सिपिया का भी जो इचिंग होता है रात के समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रात में ही अधिकांश परेशान करने की कोशिश करता है। अगर आप नवयुवा हैं, मेनार्की के वक्त यानी टीनेजर लड़कियों को अगर इस तरह के वेजाइनल इचिंग से परेशानी होती है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए पल्सिट्ला बेहतर मेडिसिन होती है, जो लड़कियां बहुत ही सेंसिटिव होती हैं, बहुत भावनात्मक होती हैं और टीनेज के वक्त होने वाले खुजली में पल्सिट्ला बेहतर फायदा करता है। इसके अलावा
क्रियोजोटम भी एक मेडिसिन है और उसमें क्या होता है कि सेम कैलेडियम जैसा होता है कि किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज वेजाइना से होता है, वाइट डिस्चार्ज हो या पीरियड का डिस्चार्ज हो या सेक्सुअल डिस्चार्ज हो, किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज जिसमें एक गंध हो और जहाँ डिस्चार्ज लगता हो वहाँ की स्किन में रेशेस आ जाए, रेड दाने निकल जाए या वहाँ की स्किन छिल सा जाए, तो वैसे स्थिति में क्रियोजोटम बेहतर फायदा करती है। आप क्रियोजोटम जरूर लें अगर इस तरह की समस्या हो रही है। तो यह जानकारी आपको वेजाइनल इचिंग से संबंधित था, लेकिन मैं हमेशा कहूँगी इस समस्या के लिए या किसी भी समस्या के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ होती है और आपकी दवाइयाँ कौन सी हो सकती है यह एक साधारण व्यक्ति को समझना बहुत मुश्किल का बात है। हम लोग कुछ लक्षण बताते हैं, 2-4 लक्षण बताते हैं। इन लक्षणों के आधार पे अगर ये सब लक्षण आपको मैच करती है, जैसे सिपिया, मेनोपॉज, प्री मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज में फायदा करता है, पल्सिटला मेनार्की के समय ज़्यादा फायदा करता है, यानी कि टीनेज में फायदा करता है। उसी तरह से कैलेडियम जो गीली कह सकते हैं भीगने के बाद या किसी तरह के हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करने की वजह से अगर वहाँ खुजली होती है तो उसके लिए कैलेडियम है। इसके अलावा सल्फर है, इसके अलावा आपका एम्ब्रायग्रिसिया है जिसमें भयानक खुजली होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, खुजलाते खुजलाते बेदम हो जाता है इंसान, और वैसे स्थिति के लिए एम्ब्रायग्रिसिया। तो बहुत तरह की दवाइयाँ हैं और भी अन्य तरह की दवाइयाँ हैं, स्नेसिया है, कैलेडियम है। इसके अलावा आप एक घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। घरेलू उपाय क्या है कि आप जो बेकिंग सोडा होता है थोड़े से गुनगुने पानी में उसे डाल लें, निचोड़ लें और उसके साथ आप अपने उस पार्ट को धोएं या बड़े से टब में थोड़े से 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर गुनगुने पानी के साथ उसमें कुछ देर तक बैठे, तो इससे भी आपको इस तरह की इचिंग से बहुत ज़्यादा मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा आप फिटकिरी उपयोग में ला सकते हैं। तो फिटकिरी को भी उसी तरह से एकदम से हल्के से गुनगुने पानी के साथ थोड़ा घोल ले और उस पानी में काफ़ी देर तक बैठे। इससे क्या होगा कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वह आपके वेजाइना को नुकसान करने से बचाएगा। इस तरह की जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को नष्ट करेगा। फिटकिरी आप जानते हैं कि बैक्टीरिया को नष्ट करने में बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। तो आप फिटकिरी का जो है कि उपयोग कर सकते हैं टब में पानी में, या आप बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं धोने के लिए। तो इन कंडीशन से भी आप बहुत ज़्यादा आराम पा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अगर होम्योपैथिक दवा का उपयोग करना चाहते हैं तो इसमें एक मैंथा पिपरेटा नाम की एक मदर टीचर होती है, उसको आप गुनगुने पानी में, बड़े से टब में गुनगुने पानी में कुछ बूंदे 10 से 20 बूंदे आप डाल दें और उस टब में कुछ देर तक बैठे, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। और यह सभी कोई कर सकता है। जितने भी वेजाइनल इचिंग की महिलाएं हैं उन सभी के लिए यह जो उपाय है बेकिंग सोडा, फिटकिरी या मेंथा पिपरेटा मदर टीचर का इस्तेमाल करना, ये तीनों इस्तेमाल वह कर सकते हैं अपने घर में। इसके लिए कोई चिकित्सक की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन दवाइयों का चयन करने के लिए, दवाइयाँ लेने के लिए आवश्यक रूप से एक चिकित्सक की आवश्यकता जरूर पड़ती है। चिकित्सक ही डिसाइड करेंगे कि आपके लिए बेहतर कौन सी दवाइयाँ हैं।
आप जो इच्छा करता हो वो अगर ली आते हैं और खाते हैं, अगर आपको असर नहीं किया, आपका सिम्टम अगर सही में मैच नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में आपको लगेगा कि होम्योपैथिक दवाइयाँ तो फायदा करती ही नहीं है। ये भ्रम आपके अंदर पनप जाएगा, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ 100% असरकारक होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि आप अच्छी तरह से अपनी समस्याओं को विस्तार पूर्वक बताएं और आपके डॉक्टर विस्तार पूर्वक उन सभी समस्याओं को समझे, सुने, जाने और उसके बाद दवाइयाँ निर्धारित करें, तब जाकर आपको अच्छे से फायदा हो। यह जानकारी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।